नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि अब रिलायंस स्मार्ट बाज़ार खुलने जा रहे हैं, स्टोर्स खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर कल अगर बात करें तो ट्रेडर्स और ट्रेडर्स फेडरेशन और नेहरू मार्केट और साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रदर्शन किया कि कहीं ना कहीं जम्मू के छोटे व्यापारियों के कामकाज पर काफ़ी इफेक्ट होगा अगर रिलायंस स्टोर्स यहाँ पर खुलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब बियर की बिक्री को लेकर कहीं ना कहीं जनता भी काफ़ी परेशानी में है और साथ ही साथ जो विपक्षी दल है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसी के चलते अगर बात करें, मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है हमें कि जिस तरह से रिलायंस के स्टोर्स अगर यहाँ पर खुलते हैं, कई लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि अच्छा है अगर खुलना। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ के लोकल युवाओं को रिलायंस के अगर स्टोर खुलते हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग नाराज आके किस तरह से देखते हैं, इन्हीं सब विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन दत्ता, जो कि कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन है। आइए जानते हैं ये किस तरह से इन दोनों विषयों में अपनी राय क्या रखते हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। चंदन जी, किस तरह से राय रखते हैं? एक तो रिलायंस स्टोर जो खुलने जा रहे हैं, आम वहाँ पर एक तरह से व्यापारी वर्ग जो नाराज है और डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बिक्री को लेकर जो आम जनता वो कहीं ना कहीं रोष जता रही है। आप किस तरह से लेते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए रश्मि जी, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा मीडिया के माध्यम से, कि बियर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आना, अल्कोहलिक बियर का उपलब्ध करवाना, ये हमारी जनरेशन को कहीं ना कहीं तबाह करेगा। खासकर मैंने पहले भी कहा कि जो ग्रॉसरी स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे होते हैं उनकी मैक्सिमम अप्रोच हमारे घर की लेडीज़ की होती है, क्योंकि ये जो किचन की होम मिनिस्ट्री है या घर की होम मिनिस्ट्री, आप बताओ हर घर में लेडी हैं, तो वो उनका ज़्यादा एक्सेस रहता है कंपैरेटिवली मेन। तो ये तो मतलब लेडीज़ को मतलब उनके आगे, मतलब ये हमारे बच्चों को, लड़कियों को या लेडीज़ को प्रोवोक कर रही हैं कि मतलब इस तरफ धकेलने के लिए, जस्ट फॉर द अर्निंग इनकम। तो बियर तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ये तो मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ। और रहा सवाल रिलायंस का डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने का, इसका मैं समर्थन करता हूँ। उसका रीज़न है ये, एक देखो आप कैसे एक सोसाइटी बनाओगे, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, ये तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनने से नहीं होता। आप बताओ कि छोटे व्यापारियों को कैसे इससे धक्का पहुँचेगा। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान दीपक जी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बोला कि 2011 में वॉलमार्ट खुला बेस्ट प्राइस का, आज 10 साल हो गए। आज आप पूछिए, जो छोटे दुकानदार जितने भी हैं ना, वो जितना सामान ले रहे हैं ना, वो वॉलमार्ट से लेके ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से डिस्काउंट मिलता है। और वो रिटेलर्स, हम लोगों को, मतलब जम्मू की जनता को इससे ये वेलकम स्टेप है। अगर रिलायंस स्टोर खुला है, उसमें अगर जम्मू की जनता जाके शॉपिंग करेगी तो ये एक अच्छी बात है। मैं कहता हूँ टॉप 10, चोइथ राम और जो जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो खुलने चाहिए। आप कैसे किसी को रोक सकते हो ऐसे खोलने से? दैट मीन्स कि आपकी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप चाहते हो कि ये जो वर्मानी और ये जो मोनिकास और ये जो जम्मू के जो चुनिंदे शोरूम है, जो मतलब आप देखिए इनके रेट भी कंपैरिजन कीजिए, आप इनके रेट्स देखिए और कंपैरेटिवली रिलायंस स्टोर या गली मोहल्ले की शॉप का रेट देखिए, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये अपने इंटरेस्ट के लिए जम्मू की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, ये चीज़ नहीं होगी। व्यापारी वर्ग भी, जो छोटा दुकानदार है, उसको भी इन सब स्टोर से फ़ायदा है। क्योंकि आप बताओ असेसिबिलिटी कितनी है। रश्मि जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितनी बार पिछले 12 साल में बेस्ट प्राइस जाके घर के ग्रोसरी का सामान? भी नहीं गए। मैं भी एक बार नहीं गया, मेरे घर से कोई नहीं गया। हम गली मोहल्ले में जो दुकान है, जैसे हमारे मोहल्ले में होगी या गुड डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, हम वहीं से लेते हैं। तो वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो कहीं ना कहीं उनसे माल खरीदते हैं बल्क में, तो हम लोगों जैसे लोगों को मिलता है। तो इट इज़ ए चेन, तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। ये जो रिलायंस स्टोर खुला है, आप देखो एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है। अगर यहाँ पे 100 बंदों का रोजगार बना है, कोई स्टोर मैनेजर लगेगा, कोई क्लरिकल स्टाफ में लगेगा, कोई फ्रंट डेस्क ऑफिस में लगेगा, कोई डिलीवरी बॉय लगेगा, कोई कुछ लगेगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो आप बड़ी कंपनीज को आने क्यों नहीं देते, जो प्रोफेशनल वे में काम करके एक ऑफर लेटर के थ्रू मतलब उनको वो दे रिक्रूटमेंट करेंगे। बिल्कुल।
तो ये चीज़ें एक वेलकम स्टेप। वेलकम स्टेप कहते हैं। फिर दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, जिस तरह से उनकी सोच है प्रदर्शन। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहां तक मैं सोचता हूं, उन्होंने इसका अपोज इसलिए किया क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। अगर दुकानदार ही इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, रिलायंस गो बैक के नारे लगाए से। बिल्कुल लगाएंगे। उनको भी पता है अंदर से कि मतलब ये खुलना है और इस जम्मू की जनता इसके फेवर में है। आप बताओ ना, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, आप कैसे किसी इंडस्ट्री को रोक सकते हो यहाँ पे आने के लिए? अगर वो यहाँ पे खुल रही है, और आप देखिए, अगर किसी ने कोई सामान लेना है, घर की ग्रॉसरी लेनी है, कोई बर्तन लेने हैं, कोई एक जगह जाके वो सारी चीज़ें मुहैया हो जाए, तो इसका मतलब आप प्रवोक कर रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं कि ये नहीं खुले। वर्मानी आज तालाब तिल्लो में कल उसने स्टोर खोला, एक छन्नी में चल रहा है, एक उधर चल रहा है, मतलब यही घूमते रहे जम्मू के। अगर यहाँ पे रिलायंस स्टोर्स खुलते हैं, वेलकम स्टेप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इससे वैरायटी बढ़ रही है, कंपटीशन बन रहा है। और जो कंपनीज हैं, मैं तो कहता हूँ इनको, जिस कंपनी से ये CNF से जिसका माल खरीदते हैं, उल्टा इनको उन पे प्रेशर डालना चाहिए कि जिस आप रिलायंस के हिसाब से हमें भी वो डिस्काउंट प्राइस दीजिए, ताकि हम अपनी चेन में आगे उनको SMB लेवल तक दे सकें। जी। तो सर, जिस तरह से आपने करना इज नॉट ए गुड थिंग। जिस तरह से आपने कहा चंदन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज यहाँ पर आनी चाहिए ताकि रेवेन्यू तो बढ़ेगा, पर ये कि सोर्स ऑफ इनकम भी हमारे युवाओं के लिए बढ़ेगा। बिल्कुल। जिस तरह से बेरोजगारी की मार लगातार, किस तरह की कंपनी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो किस तरह से उन्हें रोजगार मिलेगा? एक वेलकम स्टेप मैं मानती हूँ। उसी के साथ साथ जिस डिपार्टमेंटल स्टोर्स की आपने बात करी, तो लोगों की ये सोच है, लोगों की राय है, तभी हम आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपसे बात करें। लोग कह रहे हैं तो फिर अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में या ग्रॉसरी शॉप में या करियाना शॉप में सिगरेट मिलती है, वहाँ पर बीड़ी मिलती है, वहाँ तंबाकू मिलता है, तो क्यों ना उन चीज़ों को बंद किया जाए? अगर बियर से प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें भी तो हानिकारक है ना, वो भी तो हमारे युवाओं को इस चीज़ की तरफ धकेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी बंद करना चाहिए ना। फिर अगर बियर के आने से इतनी मतलब शोर शराबा। देखिए, बेसिकली अल्कोहल को एक टैबू माना गया हमारे समाज में। आप ये भी देखिए कि जैसे हमारा जो एक जम्मू कश्मीर है, ये एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे मुस्लिम के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अगर किसी धर्म समुदाय के लोगों को परेशानी है तो आप उसको ओपनली एक्सपोज तो नहीं करेंगे ना। आप मेरी बात समझिए, अल्कोहल का सर्व कराना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और ये होने भी नहीं देंगे, ये सिंपल सी बात है। बट इन द सिमिलर वे, अगर रिलायंस अपना स्टोर खोल रहा है या कोई और बड़ी चेन आके यहाँ स्टोर खोल रही है, तो वो वेलकम स्टेप है। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज खुलेंगी नहीं तो कैसे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुंबई जाके स्टोर इंचार्ज बन रहे हैं, वहाँ पे ले रहे हैं। आज घर बैठे जो स्टोर इंचार्ज लगा होगा उसको कम से कम 40-45 हज़ार रुपये मिल रही होगी और घर का घर रहा होगा। ऐसे ही जितने भी फ्रंट डेस्क के स्टाफ हैं उन सबको सैलरीज मिल रही हैं। आप हमारे यूथ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं ये बड़े। आप वर्मानी के लड़के से पूछिए कि वो कितनी सैलरी देता है, जो उनके पास लड़के काम करते हैं 6,000, 8,000, 6, 7, 8,000। तो अगर वही बच्चा कल को शिफ्ट होकर रिलायंस स्टोर्स खुलते हैं वहां पे जाएगा तो मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से उसको मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये का महीने का पैकेज मिलेगा, उसकी इंश्योरेंस होगी, उसको पेट्रोल का खर्चा मिलेगा। तो मतलब आप नहीं चाहते कि हमारे युवाओं को वो चांस मिले, प्रगति की तरफ जाएं, MNCs यहाँ पे खुलें, एक अच्छा माहौल हो। तो आप एक तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री बिल्टअप नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो पैकेजेस नहीं दे रही। तो जब गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएट करती है आप खुद ही उसको डिफेंड करते हो। आप एक स्टैंड ले लो। देखो, जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी, विभिन्न पूरा डोगरा समाज इकट्ठा हुआ, छुट्टी मिली। अब ये कोई मुद्दा नहीं है ना, आप रिलायंस स्टोर को अपोज कर रहे हो। बियर का माना वो तो होने नहीं देना, वो दैट इज ए डिफरेंट इशू। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी ये रिलायंस स्टोर से क्या प्रॉब्लम है, इससे मतलब इससे क्या, आप बताएं ना। अगर किसी बंदे को सस्ता सामान मिल रहा है, इसमें व्यापारी कैसे टूटेगा? वही व्यापारी सस्ता सामान लेगा, बल्क में माल उठाएगा, उसके कार्ड उस हिसाब से बनेंगे और वो हम जैसे कंज्यूमर्स को घर बैठे हमारे मोहल्ले में मिलेंगे वो सामान। तो ये चेन है, ये चेन आपको उल्टा समझानी चाहिए अपने दुकानदार भाइयों को, अपने बिजनेस एवेन्यूज़ को, अपना वोट बैंक भी बचा के रखें और उनको समाएं। प्रॉब्लम छोटे दुकानदारों को नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो बिग फिशेस को है, जिनके पास 100 एजेंसियाँ हैं और वो जो कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वो हल्दीराम के रफल्स के चिप्स हों, चाहे मैड एंगल्स हों, या जिनको ये जो चीज़ें, जब बिस्किट्स की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे ये अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर की एजेंसीज लेके बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपना मार्जिन सेल आउट नहीं करते हैं। तो आम जनता तक ना में डिस्काउंट मिलता है। आप देखिए, आज कल ही मुझे कोई बता रहा था कि उसने घर का एक कपड़े धोने वाला जो साबुन का एरियल मैटिक जिसको बोलते हैं 1+1 एक के साथ एक फ्री,
बिल्कुल। 2 किलो के साथ 2 किलो फ्री, कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और 1000 का डिस्काउंट, हाँ वो भी दे रही हाँ, है। बिल्कुल। तो एट द एंड मतलब हमारे घर का पैसा बच रहा है ना। आप ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, पैसा बच रहा है, वैरायटी, एक ही चीज़ में वैरायटी मिल रही है, दालें भी मिल रही हैं, बर्तन भी मिल रहे हैं, चाकू छुरियाँ, बिल्कुल। किचन का सामान भी मिल रहा है। तो मतलब अंडर, ये तो एक अच्छी बात है, मैं समझूंगा इसको अपोज नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, और खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अपील करता हूँ कि आप भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से उठ के, आप ये मत समझे कि आपका वोट बैंक इससे निगलेक्ट होगा या व्यापारी तबका आपके पास नहीं आएगा। आप इससे उनको समझाइए। अगर वॉलमार्ट में बेस्ट प्राइस की एग्जांपल देता हूँ, 11 साल से जम्मू में खुला है, तो आप अखनूर तक चले जाओ, रजौरी पुंछ तक चले जाओ, या किसी हिली बेल्ट में चले जाओ, उधर दुकानदार से पूछो रश्मि जी कि वो सामान कहाँ से लाता है। वो बोलता है कि मैं बेस्ट प्राइस से लेके आता हूँ, और वहाँ पे वो लोकल अपनी मार्केट कवर करके लोगों के घर तक पहुँचाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ चंदन दत्ता, जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि इनकी राय जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक समाज सेवी का एक अहम योगदान रहता है समाज के लोगों में। क्या समाज में चल रहा है, क्या प्रशासन और सरकार की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे भली भांति कोई नहीं जानता। क्योंकि जहाँ पर हम एक सियासी नेताओं से बात करते हैं, वही दूसरी तरफ समाज सेवियों से भी बात करना जरूरी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि रिलायंस के अगर स्टोर खुलते हैं, एक वेलकम स्टेप होगा। जहाँ पर एक तरफ विपक्षी दल लगातार ये कहते हैं, या लोग जो विपक्षी दल आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सरकार ने हमेशा ये कोशिश नहीं की, कि कहा गया था कि कंपनी बड़ी बड़ी आएंगी, रोज़गार मुहैया होगा, बड़े रोज़गार के अवसर खुलेंगे। उसी के चलते अब सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया। रिलायंस अगर स्टोर खुल रहे हैं, उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए। और जिस तरह से आप भी जानते हैं, कई सारे, जिस तरह से इन्होंने मालों के, बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम गिलाए, कई बच्चे जो हमारी नज़र में भी हैं, जो हमारे संपर्क में, जो महज पूरा दिन काम करने के बाद 5000 लेते हैं, अगर छुट्टी कर दी उसका भी काट के 4000 उन्हें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें अगर सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, तो हमें उस चीज़ कदम को वेलकम करना चाहिए। आज ये रिलायंस स्टोर्स खुलने हैं, कल को और भी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आएंगी। अगर हम इनका वेलकम करेंगे, आने वाले समय अगर बड़ी बड़ी कंपनी खुलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचिए, आने वाली जनरेशनों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रोज़गार के अवसर खुलने वाले। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर बिक्री का वो कतई ही हम होने नहीं देंगे। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बियर की जो जिस तरह से बिक्री होगी, क्योंकि हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां वहां पर जाती हैं, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए। क्या चंदन दत्ता जी से जो वार्ता हुई है, आप इसे किस तरह से लेते हैं, कि क्या एक वेलकम स्टेप है जो रिलायंस मार्ट यहाँ खुलने जा रहे हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या बियर का बिक्री करना सही है या गलत? अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।